तो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रीम फौजी पर। तो हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई और रनिंग दोनों अच्छी तरह से चल रही होगी। और जो जो दोस्तों का मतलब थोड़ा क्वेरी था मतलब रनिंग के मामले में कि रनिंग भाई करें तो कैसे करें, क्योंकि कुछ लड़कों का रनिंग मतलब पहले कोई किया है रनिंग, या जिसने आर्मी की तैयारी किया था उसका रनिंग तो बढ़िया है, जो कभी नहीं दौड़ा और जो ख़ास तौर पर क्या है गांव के बच्चे जिसके वहाँ ग्राउंड नहीं है। मेन चीज़ होता है ग्राउंड का, क्योंकि ग्राउंड नहीं होती है तो रनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, थोड़ा नहीं काफ़ी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आ जाती है। क्योंकि मैं करता था, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है तो हम उस समस्या को हम समझ सकते हैं। क्योंकि ग्राउंड नहीं होती, रोड पे दौड़ने जाओ और अगर कच्ची रोड है तो ठीक है, लेकिन अगर डामर है, हमारे यहाँ डामर बोलते हैं भाई, जो पक्की रोड होती है, पक्की बोलते हैं डामर बोलते हैं, तो उस पर क्या रहता है कि पैर में थोड़ा दिक्कत आने लगता है। या तो फिर उतना हमारे पास पैसा हो, करीबन मतलब 1500 रुपये 2000-2500 वाले अगर हम जूता खरीद लेंगे तो पैर में दिक्कत नहीं आती, क्योंकि जूता बढ़िया रहता है तो पैर में इतनी जल्दी दिक्कत नहीं आती है। अब रहा रनिंग का मामला, रनिंग करें कैसे करें, कितना करें रनिंग। तो मैंने पहले ही बताया था आप सभी को कि रनिंग अगर आपको करना है तो आपको सबसे पहले स्टेमिना बनाना पड़ेगा। पहले आप स्लो कम से कम 10 किलोमीटर उसको लेकर जाइए। आप स्टार्टिंग में उसको 5 किलोमीटर तक पहले पूरा करिए। 4 से 5 किलोमीटर तो तुमको 5 किलोमीटर तो पूरा करना ही करना, क्योंकि वहाँ पर तुमको 5 किलोमीटर रेस मारना है। तो सबसे पहले तुमको तो 5 किलोमीटर रनिंग पूरा करना पड़ेगा। अब 5 किलोमीटर हो जाता है, उसके बाद में आप धीरे धीरे रनिंग करते रहिए। और अभी अगर आपका मान के चलो नंबर कम दिख रहा है, कुछ वैसे मामला लग रहा है, तो आप अभी पहले पढ़ाई कीजिए। एक टाइम अभी रनिंग जाइए, एक टाइम पढ़ाई करिए, मतलब सुबह रनिंग करिए आप और उसका रहने दीजिए। फिर जैसे ही आपका फिजिकल का मतलब वो आ जाता है, या आपका नंबर अगर जिसका बढ़िया ज़्यादा नंबर बढ़िया दिख रहा है, जिसका 130 प्लस 140 नंबर है, या जिसके यहाँ कट ऑफ पिछली बार जितना गया था उससे कट ऑफ से 8 से 10 नंबर ज़्यादा है, कट ऑफ से 2-4 नंबर ज़्यादा या उतना ही बराबर है, क्योंकि फाइनल मेरिट का कट ऑफ देखिए अगर उतने बराबर पहुँच रहा है तो आप दोनों टाइम रनिंग स्टार्ट कीजिए। क्योंकि रनिंग करना है एक टाइम आपको, दोनों टाइम में क्या करना है, एक टाइम आपको हल्का रनिंग करना है, जाना है ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत रनिंग करना है, एक्सरसाइज करना है, बॉडी वार्म अप करके छोड़ देना, ज़्यादा नहीं करना, बस 1-2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रनिंग करना है, शाम में अगर जाना है और एक्सरसाइज वगैरह करके छोड़ देना। मतलब ज़्यादा शाम को लोड नहीं देना है, लोड आपको सिर्फ सुबह देना है। और सप्ताह में एक दिन तुमको रेस्ट तुमको, मतलब ये नहीं कि हाँ हमको सप्ताह के 30-7 दिन है, महीने का 30 दिन नहीं दौड़ना भाई। हफ्ते में एक दिन आपको बॉडी का आपको रिकवर करने के लिए आपको एक दिन आपको बॉडी को देना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी रिकवर हो जाए। अब कोई हमसे ये पूछेगा कि हम अकेडमी ज्वाइन करें कि ना ज्वाइन करें, तो कहते हो भाई हम अकेडमी ज्वाइन करने के लिए नहीं कहेंगे। लेकिन अगर तुम्हारा ये लगता है कि हमारा वेट बहुत ज़्यादा है, 90 किलो है या 85 किलो 80 किलो, और हमसे रनिंग नहीं हो पाएगा, और आपका लगता है नंबर बढ़िया है और आपको ये लगता है कि हमसे रनिंग नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप के यहाँ ग्राउंड है और व्यवस्था, तो सबसे बेहतर तरीका आप अपने घर पर रनिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रनिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा बस क्या है कि आप स्टार्टिंग में थोड़ा दौड़िए। जब आपका रनिंग 4-5 किलोमीटर पूरा होने लगेगा, अब उसके बाद में क्या करना है, आपको सप्ताह का शेड्यूल बना लेना है। शेड्यूल बनाना क्या है कि अगर आज हम लॉन्ग रनिंग किए हैं तो कल हमको लॉन्ग रनिंग नहीं करना है। सप्ताह में 1 से 2 दिन हमको लॉन्ग रनिंग करना है। और टाइमिंग अगर आपको लगाना है तो हमेशा आप मंडे को टाइमिंग, संडे को आप रेस्ट कीजिएगा, मंडे को टाइमिंग आप लगाना। और टाइमिंग लगाना सिर्फ डेली सप्ताह में 1 दिन आप टाइमिंग लगाना, बाकी आपको 5 दिन बचा, 5 दिन आपको टाइमिंग नहीं लगाना। अब 5 दिन में आपको डिवाइड कर देना है। क्या कैसे कि आज हमको रिपीटेशन लगाना है या हमको पेस रनिंग करनी है। पेस रनिंग अगर करना, पेस रनिंग का मतलब ये होता है कि ना ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट, हम मीडियम स्पीड पकड़ ले। अगर मंडे को छोड़ दिया हमने, ट्यूसडे सोमवार को छोड़ा हमने, मंगलवार को अगर पकड़ा, तो मंगलवार को अगर हमने पेस रनिंग किया, पेस रनिंग में हमने स्पीड पकड़ लिया कि हाँ हम ना ज़्यादा स्लो रहेंगे ना ज़्यादा फास्ट रहेंगे। इस पेस रनिंग से हम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जो भाग सकते हैं वो भागेंगे। या 3 किलोमीटर स्टार्टिंग में, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, मतलब 5-6 किलोमीटर तक हम आराम से पेस रनिंग लेके स्टार्टिंग में करेंगे। मिनिमम 3 किलोमीटर तो तुमको पेस रनिंग करना ही करना पड़ेगा। स्टार्टिंग से भी आप वो धीरे धीरे करके आप पेस रनिंग जो रहेगा वो आपको 3 किलोमीटर करना है। अब आपका मंगलवार हो गया, अब आप पहुँचे बुधवार। अब बुधवार में आपको क्या करना है, बुधवार में आप रिपीटेशन लगा लीजिए। रिपीटेशन मतलब डेली नहीं लगाना, रिपीटेशन भी कई तरह से तुम्हारे रिपीटेशन लगेंगे। स्टार्टिंग में आपको रिपीटेशन नहीं लगा, मतलब थोड़ा दिक्कत है, तो स्टार्टिंग में आप रिपीटेशन लगाइए 200 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 600 मीटर, फिर 800 मीटर, फिर 1 किलोमीटर। स्टार्टिंग का ये है। स्टार्टिंग में अगर आप अभी बिगिनर अभी नहीं दौड़े हैं तो आपको ऐसे दौड़ना है 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर, 800 मीटर।
आपको ऐसे ऐसे जाना है। अब उसके बाद में आपको वापस आना है भाई 1 किलोमीटर, फिर 800 मीटर, फिर 600 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 200 मीटर, फिर आपको इस तरह से लेके आना है। उसके बाद में आप जब 1 महीने 15 दिन दौड़ेंगे, आपका रनिंग थोड़ा बढ़िया ठीक हो जाएगा, तो इसी को आपको बढ़ा देना है कि मिनिमम आपको 400 मीटर, 800 मीटर, 1200 मीटर, मतलब आपको जो रिपीटेशन रहेगा वो मतलब 1 किलोमीटर 1200 मीटर से ज़्यादा मत दौड़ना, वरना बेहतर ही रहेगा कि आप 400, 800, 1 किलोमीटर बस इतना ही करना है। 400, 800, 1 किलोमीटर, 400, 800, 1 किलोमीटर, आपको इसी का रिपीटेशन लगाना। लेकिन एक रिपीटेशन नहीं लगाना है, कम से कम 400 मीटर का अगर लगा रहे हैं तो आप 400 मीटर का 2-3 लगाइए, 800 मीटर का 2 से 3 लगाइए, 1 किलोमीटर का 2 से 3 लगाइए। और हर रिपीटेशन के बाद में एक बार दौड़ के आने के बाद 30 सेकंड, 40 सेकंड, 1 मिनट से ज़्यादा आप आराम मत कीजिए। जब आपको रिपीटेशन लगाना है तो आपको ना तो बॉडी के मतलब ये है कि ज़्यादा स्लो दौड़ना है, ना तो एकदम खींच के दौड़ ही देना है कि हाँ हमारा जब लास्ट आपका राउंड रहेगा तो आपको एकदम खींचना है आपको, मगर कम से कम 80% आपकी शरीर की ताकत कम से कम आपको लगानी है रिपीटेशन में, कम से कम 80%, वरना 90% आपको ताकत लगानी है, तो 10% आपको अपने शरीर का ताकत बचाना है। अब हो गया सोमवार, हो गया मंगलवार, हो गया और आपका बुधवार भी हो गया, 3 दिन आपका हो गया, क्योंकि सोमवार को आपने टाइमिंग लगा लिया, मंगलवार को आपने रनिंग कर लिया और पेस रनिंग, और बुधवार को आपने रिपीटेशन लगा लिया। अब बचा बृहस्पतिवार को आप आराम से रनिंग जितना दौड़ सकते हैं आराम से पहले रनिंग की मतलब रनिंग करने के से पहले एक चीज़ और आपका ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको बॉडी वार्म अप जरूर करना है। 400 मीटर नहीं, कम से कम उसको 1 किलोमीटर से 1600 मीटर के बीच में पहले आपको एकदम स्लो हल्का दौड़ कर बॉडी हल्का वार्म अप हो जाएगी। उसके बाद में एक्सरसाइज करने के बाद में आपको रनिंग स्टार्ट करना है। अब बृहस्पतिवार को आप रनिंग कर लेना है, आपको जाना है ना तो पेस रनिंग ना कुछ, आपको रनिंग करना है। फिर बृहस्पतिवार को आपको एक्सरसाइज पर ध्यान देना है। बृहस्पतिवार को आप एक्सरसाइज खूब तगड़ी कीजिए, जितना एक्सरसाइज आप कर सकते हैं उतना एक्सरसाइज कीजिए, एक्सरसाइज पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। अब आपका बचा शुक्रवार। अब शुक्रवार को आपको क्या करना है कि शुक्रवार को आपको जाना है रिपीटेशन कह रहे हैं स्लो फास्ट रनिंग करना है। स्लो फास्ट कैसे करना है, आप 200 मीटर तेज़ दौड़े, खूब तेज़ दौड़े, मतलब 80% ताकत लगा के दौड़े। फिर 200 मीटर आप एकदम स्लो जॉगिंग गए, फिर 200 मीटर दौड़े, और आपको ऐसे करते लगभग उसको 5 किलोमीटर पूरा करना। आप सोच रहे हो कि कितनी बार में तुम्हारा 200 में आ रहा है। जब 200 में होने लगेगा फिर उसके बाद में उसी को तुमको 400 में लेके जाना है। 400 फास्ट, 400 फास्ट, 200 स्लो, 400 फास्ट, 200 स्लो, 400 फास्ट, 200 स्लो, ऐसे करके तुमको इसको कम से कम इसको भी 5 किलोमीटर पूरा करना है। जब ये और बचा आपका शनिवार। अब शनिवार को आपको आपकी रहेगी लॉन्ग रनिंग। लॉन्ग रनिंग में क्या करना है आपको कि एक बाइक स्टार्ट करना है, स्लो स्टार्ट करना है, ना तो ज़्यादा स्लो ना ज़्यादा फास्ट। आपको 50% ताकत से अप्रॉक्स शुरू करना है कि आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर जो लॉन्ग रनिंग करनी है वो आपको शनिवार को लॉन्ग रनिंग आपका बंद नहीं होना। सप्ताह में एक दिन आपको ये वाली लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी, 10 से 12 किलोमीटर जो आप दौड़ सकते हो। फिर शनिवार को शाम में आप हल्का फुल्का रनिंग कीजिए, जाइए बॉडी वार्म कीजिए, और संडे को आप कीजिए रेस्ट, और मंडे को आप फिर से अपना टाइमिंग लगाइए। आप ऐसे करेंगे 2 सप्ताह बीतेगा, गारंटी है भाई कि 2 सप्ताह, क्योंकि अभी आंसर किया अभी रिजल्ट आया नहीं है। अगर जो अकेडमी जाना चाह रहा है, कहीं भागना चाह रहा है, आप 15 दिन तक इसको फॉलो कर लीजिए। 15 दिन में आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरा वजन ज़्यादा था, मैंने ऐसे ही किया। और मैं अकेडमी भाई गया था और 1 महीने में रुका था, क्योंकि मेरे पास कुछ कारण था, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था और हमें थोड़ा दिक्कत आ रही थी कि पता नहीं हो या ना हो। मेरा लास्ट चांस था, क्योंकि मैं पिछली बार जब पेपर दिया था तो मेरा फिजिकल नहीं लग पाया था। इसलिए मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि हमें ना तो किसी से कुछ छुपाना है कि हाँ भाई हम 30 मार खा हैं, हम नहीं कर सकते थे, हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, हमारे ऊपर जो बीता है, इसलिए मैं वो आपको शेयर कर देता हूँ, क्योंकि कोई चीज़ छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज मैं हो गया हूँ, आप लोग मेहनत करिए, आप लोग भी हो जाएंगे, क्योंकि एक किसान परिवार का एक बंदा अगर हो जाता है तो उसकी फैमिली अच्छे से खाती और रहती है और सब कुछ हो जाता है उसका। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।